धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर सभी को पता है, जिसका विक्षेप शून्य जो है बीच में होता है और इधर जो है रीडिंग होते हैं, इस ओर भी रीडिंग होते हैं। परंतु एमीटर क्या होता है, ये भी धारा मापने का ही यंत्र है, परंतु इसमें 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ये फिर 3 होगा, इस प्रकार से रीडिंग रहती है। ठीक है, तो पहले अमीटर क्या होता है, उसको परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे जो है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण देखेंगे। ठीक है ना, स्टेप वाइज समझिए, बहुत ही आसान है। अमीटर क्या है, धारा मापी यंत्र है। ठीक है, और परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, तो ध्यान देंगे, मेरे पास एक परिपथ है जिसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? 5 एम्पियर। तो मैंने इस परिपथ को, इस अमीटर को चाहती हूँ कि इस 5 मिली एम्पियर धारा को मापे। हमारा अमीटर जो है 5 मिली एम्पियर धारा को मापे, तो कब जो है 5 मिली एम्पियर दर्शाएगा, देखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कि समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में देखो, धारा का मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा, धारा जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे अमीटर को तो I1 ही दर्शाएगा, परंतु I है हमारे पास। ठीक है, यहाँ लगा दिए तो I2 बस को दर्शाएगा, परंतु श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो प्रत्येक पॉइंट में I धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसमें से भी I धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो जितना इसमें बह रहा है, इसमें बह रहा, उतना ही उसमें बहेगा। यही तो हम चाहते हैं कि परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही, यही तो जानना चाहते हैं। तो इसलिए जो है अमीटर को किसी भी परिपथ के साथ कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आ गया सभी को? क्यों? क्योंकि हमको धारा का मान ज्ञात करना है भाई, और धारा का मान समान कब रहता है, जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, वो बहुत कम धारा को मापता है, मान लो 5 मिली एम्पियर धारा को माप सकता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा IG कहते हैं। परंतु मैं यहाँ से भेज रही हूँ 2 एम्पियर धारा, उसका मापन मैं इस गैल्वेनोमीटर से ही करना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब 2000 मिली एम्पियर धारा का मापन करना चाहती हूँ। तब कैसे करूँगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ अल्प प्रतिरोध, जिसे हम शंट भी कहते हैं, उसको समांतर क्रम में लगा दिए। ये अल्प प्रतिरोध है, मतलब अधिक से अधिक धारा यहाँ चली जाएगी और इसमें से केवल 5 मिली एम्पियर ही धारा प्रवाहित होगी। पर ये तो 5 मिली एम्पियर नाप रहा है, ये 2 एम्पियर कैसे बताएगा भाई, तो उसी को हमको बस समझना है। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर अत्यंत सुग्राही यंत्र है, बहुत अल्प धारा का मापन करता है। देखो 5 मिली एम्पियर का मापन कर रहा है। ठीक है, तो माना गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर तक धारा का मापन करता है। अब हमें गैल्वेनोमीटर से 2 एम्पियर अर्थात 2000 मिली एम्पियर धारा का मापन करना है। तो अब हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो ये हो गया, 2 एम्पियर को मुझे क्या करना है, मापना है। तो एक समांतर क्रम में मैंने क्या जोड़ दिया, अल्प प्रतिरोध। अल्प प्रतिरोध मतलब अधिक से अधिक धारा कहाँ से चली जाएगी, इससे चली जाएगी। इसमें से कितना जाएगा, 5 मिली एम्पियर ही गया, और इसमें से कितना गया, बाकी जो बचा हुआ है, कितना बचा है, 1995 बचा ना। 2000 में से 5 घटा दिए तो 1995 इस शंट में से चला जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये दर्शाएगा गैल्वेनोमीटर पूर्ण विक्षेप की स्थिति में है कि नहीं, 5 मिली एम्पियर ही जाएगा इसमें। तो ये आ गया 5 मिली एम्पियर पूर्ण विक्षेप की स्थिति। अब मैं इस रीडिंग को हटा के यहाँ क्या लिखूँगी, 2 एम्पियर। क्या लिखूँगी, 2 एम्पियर। ठीक है ना, फिर यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करूँगी, तो इसमें अभी कितना जाएगा,
बताइए कितना जाएगा। इसमें से जाता है 1995, तो अब कितना जाएगा इसमें से, इसका आधा आ जाएगा 0 और, तो यहाँ आएगा 1 एम्पियर, ठीक है ना। और कितना बचा हुआ है, 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा ये। तो 995 जो है वो कहाँ से चला जाएगा, इस ओर से चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धारा जो है बट जाएगी और हमारा गैल्वेनोमीटर जो है सुरक्षित रहेगा और धारा का मापन भी सटीक से करेगा। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझा दे रही हूँ आप लोगों को। जैसे ये कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ठीक है, जिसको काउंटिंग करना है कि यहाँ से कितने कार गए, ठीक है, कितना कार जा रहा है। तो ये जो सड़क है बहुत ही जर्जर अवस्था में है, कभी भी टूट सकती है, ठीक है ना। तो इसमें केवल जो है 9 कार जा सकती है और कार यदि भेजें तो वो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो कभी भी जब 9 कारें आएंगी तो इस रोड से जाएंगी और बचा जो 10वां कार है वो इसमें से जाएगा, ठीक है ना। तो 9 कार यहाँ से गई, 1 से लेकर 9 कार यहाँ से गई, ठीक है। उसके बाद इसने 10वें कार को कहाँ से भेज दिया, यहाँ एक और आदमी बैठा दिए जो चेक करेगा। तो जो 10वां कार है उसको यहाँ से भेज दिए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 11 में से 19 कार जो है यहाँ से जाएंगी, 9 कार हुआ कि नहीं। फिर जो नेक्स्ट वाला कार है वो फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये भी अपना रीडिंग नोट करेगा, ये भी अपना रीडिंग नोट करेगा, ठीक है ना। अब 21 में से और 29 कार जो है, 21 से 29 वो यहाँ से जाएगी, 9 कार हो गया ना। और बाकी जो बचा हुआ 30वां जो कार है वो यहाँ से जाएगा, 10वां कार यहाँ से गया, 20वां कार यहाँ से गया और 30वां कार यहाँ से गया, ठीक है। गए कितने कार, 3 कार ही गए हैं यहाँ से, ठीक है ना। और इसमें कितने कार गए हैं, 1 से लेकर 9 तक यहाँ गया है, 11 में से 19 गया है और 21 में से 29 कार गया। अब इससे पूछा जाए कि तुम में से कितने कार जो है यहाँ तक पहुँचे, अपने एम तक जहाँ हमको पहुँचाना था, ठीक है ना। तो वो बोलेगा कि भाई 9 कार मेरे रास्ते से गया है, 10वां यहाँ से गया है, मतलब केवल इतने का ही रीडिंग देते हैं, ठीक है, मतलब 10 कार गया है, ठीक है। 11 में से 19 कार, मतलब 9 कार मेरे पास से गए हैं, 20वां कार यहाँ से गया है, ठीक है। और 21 में से 29 कार मेरे पास से गए हैं और 30वां जो है वहाँ से गया है। मतलब वो बताएगा कि मेरे से यहाँ से जो है 30 कार गुजरा है। कितना कार गुजरा है, 30 कार गुजरा है, ये बताएगा। और इस मैनेजर को पता है कि जो आखिरी वाला है वो मेरे पास आता है, मतलब 10वां कार मेरे पास आया है, 3 कार गुजरे, मतलब ये 10वां कार है, ये भी 10वां कार है और ये भी 10वां कार है, ठीक है ना। तो तीनों को जोड़ेगा, बताएगा मेरे पास यहाँ से जो इस सड़क से 30 कार गए हैं। तो देखो दोनों की काउंटिंग बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। समझ में आया सभी को। देखो इसमें से 9 कार जा सकता है, 10वां यहाँ से गया, तो इसको पता है कि 10 कार जा रहे हैं, इसको पता है 10 कार जा रहे हैं, बस रास्ता चेंज करवा दिया इसने। और इसको ये पता है कि 1 कार मेरे पास आ रहा है, मतलब 9 कार पहले से यहाँ से गुजर चुके हैं, तभी जो आ रहा है वो 10वां कार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सेटिंग होता है या संयोजन होता है। वैसे ही अमीटर और गैल्वेनोमीटर में भी है कि हम क्या करते हैं, इसका अधिक से अधिक भाग जो है यहाँ से फेंक देते हैं। ये 5 मिली एम्पियर में दर्शा रहा है, मतलब कितना होगा वो 2 एम्पियर होगा। 1 मिली एम्पियर दर्शा रहा है, सॉरी ये यहाँ पहुँच गया, 5 से आधा पहुँच गया 2.5 मिली एम्पियर में, ठीक है। इसका रीडिंग कहाँ पहुँच गया, गैल्वेनोमीटर का 2.5 मिली एम्पियर में। अर्थात वो क्या दर्शा रहा होगा जी, 1 एम्पियर को। इसको दर्शा रहा होगा 1 एम्पियर को, क्योंकि रीडिंग क्या हो गया, आधा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो रीडिंग लिखी हुई है उसको हम क्या कर देंगे, इरेज करके नया रीडिंग अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। 5 मिली एम्पियर की जगह 2 एम्पियर लिखेंगे और 2.5 मिली एम्पियर की जगह क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम अपने गैल्वेनोमीटर का परास बढ़ा लेंगे, ठीक है।
देखो अब 2 एम्पियर तक की धारा को प्रवाहित होने दे रहा है। वो कैसे प्रवाहित हो रहा है, तो अधिक से अधिक को यहाँ भेज दे रहा है, 5 मिली एम्पियर को ही अपने में से भेज रहा है, परंतु उस 5 मिली एम्पियर को हमने किससे इरेज कर दिया, 5 मिली एम्पियर को हमने लिख दिया उसकी जगह 2 मिली एम्पियर। ठीक है, धारा उतनी ही प्रवाहित हो रही है, बस जाने का रास्ता उसका हमने बदल दिया है, पर नोटेशन जो है वो संकेत जो है या रीडिंग जो है हमको सही देगा। ठीक है ना, केवल जो है हम धारा के प्रवाहित होने की दिशा बस चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें से एक जा रहा है, भाई एक जा रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक काउंट करेगा, उसको पता है कि 9 पहले से जा चुका है तभी तो वो 10 काउंट करेगा। ये जो है एक कार गया उसको भी कितना काउंट करेगा, 10 काउंट करेगा। इसमें से 2 कार जाएगा मतलब वो कितना काउंट करेगा, 20 काउंट करेगा उसको। 3 कार गया तो कितना काउंट करेगा, 30 काउंट करेगा। क्यों काउंट करेगा, क्योंकि इसको पहले से पता है कि बाकी जो बचा हुआ है वो इस रास्ते से जा चुके हैं कार। ठीक है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, इसको यहाँ 2 एम्पियर दर्शा रहा है, मतलब बाकी इसमें गुजर तो कितना रहा है, इसमें गुजर कार एक ही रहा है परंतु उसको काउंट 10 कर रहा है। इसमें गुजर भी धारा 5 मिली एम्पियर रही है पर उसको काउंट क्या करेगा, 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ धारा है वो यहाँ से नीचे वाले रास्ते से गुजर चुका है, उसको पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं और उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। इस तार को शंट तार कहते हैं। अब देखिए ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के बराबर होगी। तो वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज देखते हैं तो धारा Ig इंटू प्रतिरोध उसका G है। ठीक है, और इसमें धारा कितनी बह रही है, I माइनस Ig। Ig भाग इधर चला गया तो I माइनस Ig भाग इतना आ गया। अरे 2000 में 5 मिली एम्पियर घटाओगे तो कितना आएगा, 1995 आएगा। तो धारा इंटू प्रतिरोध कर दिए तो यहाँ से शंट का मान निकाल सकते हैं। शंट प्रतिरोध कितना लगाएं तो कितना गुजर सकता है, 5 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यदि पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से, और कितनी धारा हम प्रवाहित करना चाहते हैं। ठीक है, कितनी धारा हम प्रवाहित ये शंट का मान निकाल लिए, Ig इंटू जी अपॉन I माइनस Ig। तो इस प्रकार से हम जितनी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं और गैल्वेनोमीटर जितना सहन कर सकता है ये हमको पता है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता है, तो हम आसानी से शंट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। समांतर क्रम में और प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और हम चाहेंगे कि अमीटर का प्रतिरोध क्या हो, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। तो भाई अमीटर है, धारा मापना है, तो प्रतिरोध को क्या होना चाहिए, 0। ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो, यही चाहेंगे कि नहीं। ठीक है ना, ये मान लो मैं 10 मिली एम्पियर भेज रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसमें से भी कितना जाए, 10 मिली एम्पियर। यदि इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो कम धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम एक आदर्श जो है, आइडियल जो है अमीटर, उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। ये भी बहुत ही आसान है। पहले वोल्ट मीटर क्या होता है ये जान लेते हैं। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन करता है। ठीक है, परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये कोई परिपथ है मेरे पास, इसमें वोल्ट मीटर को क्यों समांतर क्रम में जोड़ूं। तो परिपथ में मान लो मेरे पास V वोल्टेज 20 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि वोल्ट मीटर 20 वोल्टेज ही दिखाए। चाहूँगी कि नहीं चाहूँगी, ठीक है, चाहेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, किस में जोड़ दूँ, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में यहाँ वोल्टेज V1 रहेगा, यहाँ वोल्टेज V2 रहेगा, यहाँ वोल्टेज V3 रहेगा।
वोल्टेज तो अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया, ये 5 में हो गया, ये 10 में हो गया, ये 5 ही मिला इसको, तो ये 5 वोल्टेज दर्शाएगा। परंतु हम परिपथ में कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 20 वोल्टेज, तो 20 वोल्टेज दर्शाना चाहिए। तो वोल्टेज परिपथ में समान कब रहता है, जब वो समांतर क्रम में जुड़ा रहे। इसलिए यहाँ मान लो 20 वोल्टेज है, तो यहाँ भी 20 वोल्टेज होगा समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को भी किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो भी वो कितना दर्शाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 20 वोल्टेज दर्शाएगा। इसलिए जो है परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, और अमीटर को श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, परिपथ का प्रतिरोध है, उसके साथ मैंने समांतर क्रम में जोड़ के दर्शाया भी है। अब इस गैल्वेनोमीटर को मुझे किस रूप में लाना है, वोल्ट मीटर के रूप में। ठीक है ना, ठीक है। इस परिपथ का वोल्टेज विभव मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट। और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है मान लो 2 ओम, और उससे जो है धारा बह सकती है IG बराबर 5 मिली एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध, इसका वोल्टेज कितना आएगा गैल्वेनोमीटर का, तो वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। तो वोल्टेज आ गया 5 दूनी 10 वोल्ट, ये तो 10 वोल्ट ही दर्शाएगा। समांतर क्रम में जोड़ तो दिए हैं उसको परिपथ के साथ, परंतु ये तो 10 वोल्ट दर्शा रहा है। अब क्या करें, इसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित करें गैल्वेनोमीटर से, अरे वो तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। देखो यहाँ मैं धारा को, यदि IG को मैं क्या कर दूँ, 10 कर दूँ, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, IG बराबर 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। परंतु हमारा गैल्वेनोमीटर तो जल के राख हो जाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एक प्रतिरोध लगा दें क्या। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध। तो कुछ वोल्टेज जो है यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसके सिरों के बीच वोल्टेज उतना ही आएगा। तो यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, मान लो कितना, 2 ओम का। तो इस गैल्वेनोमीटर का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध R प्लस G हो जाएगा। इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध जुड़ जाएगा, मतलब 2 धन 2 कितना हो गया, 4। और धारा कितनी बह रही है, 5 ओम, तो 4 पंचे 20 हो गया, 20 वोल्टेज माप लिया ये 20 वोल्टेज को। ठीक है, इसलिए जो है गैल्वेनोमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, ताकि आधा वोल्टेज या ये उत्पन्न करे और मापे, तो ये इन सिरों पर यदि मापे वोल्टेज तो कितना मिले, जो परिपथ में जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज हमको प्राप्त हो। ठीक है ना, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। देखो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़े तो वोल्टेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 4 पंचे 20 हो गया, 20 वोल्टेज पुनः मापने लगा वो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। V जो है इस परिपथ का वोल्टेज है और ये बराबर होगा इस वोल्टेज के, क्योंकि दोनों देखो समांतर क्रम में लगे हैं, तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इसका कुल प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, दोनों श्रेणी R प्लस G। ठीक, ये भी वो विभव है, विभव बराबर धारा इंटू प्रतिरोध होता है। ठीक, V अपॉन G निकालिए, V अपॉन G हो गया, तो बराबर G प्लस R। R बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान निकालना है ना, कितना प्रतिरोध जोड़े, तो R बराबर V अपॉन G माइनस G आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को अनंत होना चाहिए, जितना अधिक प्रतिरोध होगा, हम चाहते हैं कि ना वोल्टेज को सही सही मेज़र करे, तो प्रतिरोध कम होगा, यदि प्रतिरोध कम होगा तो कम वोल्टेज का मापन करेगा,
V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है कि नहीं। जितना R का मान कम होगा वोल्टेज का मान भी कम होगा, जितना R का मान अधिक होगा उतना ही विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। हमारा जो ये वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहाँ मान लो मेरे पास है 20 वोल्ट परिपथ में और ये इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है 10, तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1। 10 से कम 10 ही हो गया। वोल्टेज कितना उत्पन्न हुआ? धारा है ना, ये I धारा है, तो ये तो कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा? 10 से कम 10 वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ये प्रतिरोध है R, ठीक है ना। परंतु यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाऊं 2, तब 10 दूनी 20 वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि यहाँ 30 वोल्टेज को मुझे मापना है तो प्रतिरोध कितना करना पड़ेगा? 3। यदि मुझे 100 वोल्ट को मापना है तो प्रतिरोध कितना करना पड़ेगा? 10 दहम 100 होगा कि नहीं। तो प्रतिरोध को मान को यदि बढ़ाएंगे तो उतना ही हमको क्या मिलेगा? वोल्टेज का सही मान मिलेगा। इसलिए जो है आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध को अनंत होना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा भी संभव नहीं है।